हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं भारती आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण कर रहे हैं और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। पर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वो यह है कि यूट्यूब हमारे लिए स्टडी का बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा हम किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हैं, साथ ही अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, और जब चाहे जब हमें टाइम मिले। रियल लाइफ में तो हम टीचर को सिर्फ एक या दो बार ही अपनी बात को या अपने लेसन्स को रिपीट करने के लिए कह सकते हैं, पर यूट्यूब के माध्यम से हम टीचर का दिया गया लेसन हम बार बार सुन सकते हैं उसे डाउनलोड करके। चलो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का टॉपिक है समुच्चय बोधक, जिसमें हम समुच्चय बोधक की परिभाषा, भेद और उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्योंकि इनका जोड़ने का काम है, इसलिए इनको योजक भी कहा जाता है। जैसे और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अत्य, इसलिए आदि। अब हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। जैसे कि नंबर 1, राम ने खाना खाया और सो गया। यहाँ पर जो और शब्द है वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। राम ने खाना खाया, सो गया, इन दोनों वाक्यों को और के द्वारा जोड़ा जा रहा है। और दूसरे नंबर का वाक्य है, उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। यहाँ पर जो लेकिन शब्द है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। उसने बहुत समझाया, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तो यहाँ पर लेकिन जो है दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह समुच्चय बोधक है। नंबर 3 पे, सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी सफल नहीं हुई। यहाँ पर जो फिर शब्द है वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, यह समुच्चय बोधक है। उसी तरह से नंबर 4 पर, मुझे टेप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए। यहाँ पर दो शब्द टेप रिकॉर्डर और घड़ी को जोड़ा गया है या के माध्यम से, क्योंकि वो चूज़ कर रहा है कि इन दोनों में से मुझे एक चीज़ चाहिए। विकल्प है इसमें, ये समुच्चय बोधक है। नंबर 5 पे, राम और श्याम आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर राम और श्याम को और के साथ और शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। उसी प्रकार नंबर 6 में, क्या हुआ वह धनवान है लेकिन कंजूस है। लेकिन के द्वारा दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है। जिन शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है वह समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जिन शब्दों के द्वारा हम जोड़ने का कार्य करते हैं वह समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और याद रहे, ये हमेशा अव्यय होते हैं। अव्यय आप जानते हो, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। अव्यय वह शब्द होता है जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। नंबर 1, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। नंबर 2, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। और इनके आगे उपभेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद हैं विरोध सूचक, संयोजक, विकल्प बोधक और प्रमाणदर्शक। उसी प्रकार से व्याधिकरण समुच्चय बोधक के कारणमूलक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य सूचक। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में और उसके उपभेदों के बारे में। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो पद या अव्यय मैं आपको बता चुकी हूँ, वैसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल या कारक के कारण कोई बदलाव नहीं आता। जो पद या अव्यय मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। मतलब यहाँ पर दो समान वाक्यों को जोड़ा जाता है या दो समान शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। दोनों ही वाक्य समान
महत्ता रखते हैं। जैसे सुनिंदा खड़ी थी, अलका बैठी थी, और इन दोनों वाक्यों को और लगा के जोड़ दिया गया है। इसके उपभेद समानाधिकरण और समुच्चय बोधक के उपभेद: विरोध सूचक समानाधिकरण, संयोजक समानाधिकरण, विकल्प बोधक समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, और नंबर 4 पे है परिणाम दर्शक समानाधिकरण, समुच्चय दर्शक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विरोध सूचक समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। जिन अव्यय शब्दों से विरोध का पता चले उसे विरोधवाचक समुच्चय बोधक समानाधिकरण कहते हैं। देखो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे नाम में विरोध सूचक लिखा हुआ है, ऐसे ही शब्द भी ऐसा होगा जो दोनों वाक्यों में या दोनों शब्दों में विरोध दिखाएगा। जैसे कि जहाँ पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन आते हैं, वहाँ पर विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे श्याम ने उसे रोका था पर वह नहीं रुका। यहाँ पर दो वाक्य आ रहे हैं जो समान हैं और उनमें अव्यय शब्द के द्वारा, पर शब्द के द्वारा विरोध पैदा हो रहा है। श्याम ने उसे रोका था पर वह नहीं रुका, यहाँ पर विरोध है दोनों वाक्यों में। नंबर 2 पे एग्जाम्पल है, सोहन पाठशाला गया था लेकिन पहुंचा नहीं था। यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में जो कि समान है लेकिन शब्द के द्वारा विरोध दिखाया जा रहा है कि सोहन पाठशाला गया था लेकिन वह पहुंचा नहीं था। नंबर 3 पे, झूठ सच को भगवान जाने पर मेरे मन में एक बात आई है। यहाँ पर के द्वारा दोनों वाक्यों में जो विरोध है वो दिखाया जा रहा है। रोटियाँ मोटी किंतु स्वादिष्ट थी। यहाँ पर किंतु के द्वारा एक विरोध दिखाया जा रहा है कि रोटियाँ मोटी थी पर स्वादिष्ट थी। वह आया परंतु देर से। लास्ट वाक्य में वह आया परंतु देर से, परंतु शब्द जो है इन दोनों वाक्यांशों में एक विरोध दिखा रहा है कि वह आया तो जरूर पर देर से। नेक्स्ट है संयोजक समानाधिकरण। संयोजक जो समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को इकट्ठा करते हैं उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जहाँ पर व, और, तथा, एवं आते हैं वहाँ पर संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जो शब्द, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने के अर्थ में आते हैं। जैसे राम और सीता पाठशाला जा रहे थे। यहाँ पर राम और सीता को किसके द्वारा जोड़ा गया है? और के द्वारा। तो और जो है हमारा संयोजक है, संयोजक का काम कर रहा है। दूसरे वाक्य पर सेब तथा नारंगी फल हैं। देखो दो समान शब्द लिए गए हैं, सेब और नारंगी, और उन दोनों को जोड़ा गया है तथा के द्वारा। सेब तथा नारंगी फल हैं। नंबर 3 पे महापुरुष एवं गुरुजन सभी पूज रहे हैं। देखो दो समान शब्द लिए गए हैं, एक तरफ महापुरुष है दूसरी तरफ गुरुजन है, सभी पूजनीय हैं, इनको एवं शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। बिल्ली के पंजे होते हैं और उनमें नख होते हैं। इन दोनों वाक्यों को और के द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है। ऐसे शब्द हमारे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक में आते हैं। नेक्स्ट है विकल्प बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अव्यय शब्दों से विकल्प का पता चलता है उसे विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर या, अथवा, चाहे, अन्यथा आते हैं वहाँ पर विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई। यहाँ पर दो शब्द ऐसे आते हैं या दो वाक्य आते हैं जिनके बीच में एक शब्द, एक अव्यय, उनके बीच में चॉइस शो कर रहा होता है, जो विकल्प है वो दिखा रहा होता है कि या ये काम कर लो या वो काम कर लो। नंबर 2 पे एग्जाम्पल देखते हैं, तुम मेहनत करो अन्यथा असफल हो जाओगे। तुम मेहनत करो अन्यथा असफल हो जाओगे। इसमें जो अन्यथा शब्द है वो दो समान वाक्यों के बीच में एक विकल्प दिखा रहा है कि मेहनत करो नहीं तो असफल हो जाओगे। नंबर 3 पे मैं जाऊंगा अथवा कैलाश जाएगा। या तो मैं जाऊंगा या कैलाश जाएगा। नंबर 4 पे ये दे दो चाहे वो दे दो। यहाँ पर भी विकल्प है, वो चाहे के द्वारा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है
परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अव्यय शब्दों से परिणाम का पता चले उसे परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर सो, इस कारण, अतएव, फलत, परिणाम स्वरूप, इसलिए, फलस्वरूप जिससे आते हैं वहाँ पर परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे कि तुम मेरी सहायता करोगे इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। यहाँ पर जो दोनों वाक्यों में एक शब्द है इसलिए वो परिणाम दिखा रहा है, परिणाम दिखा रहा है दोनों वाक्यों में कि तुम मेरी सहायता करोगे इसलिए परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उसी तरह दूसरे वाक्य में मैं अंग्रेजी में दुर्बल हूँ अतः आप मेरी सहायता करें, एक परिणाम था इसलिए वो आप मेरी सहायता करें क्योंकि मैं अंग्रेजी में दुर्बल हूँ। अतः शब्द जो है वो परिणाम को दिखा रहा है। अब रात होने लगी है इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह से उठे। अब रात होने लगी है, परिणाम स्वरूप दोनों अपनी अपनी जगह से उठे। मतलब दो वाक्यों के बीच में एक परिणाम का संबंध है, वो ये अव्यय दिखा रहा है। मैंने ये काम ख़त्म कर दिया जिससे कि तुम्हें आराम मिले। मैंने ये काम ख़त्म कर दिया तुम्हें आराम मिले। इन दोनों वाक्यों को जिससे के द्वारा जोड़ा जा रहा है जो एक परिणाम को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब तक हमने समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद पढ़े हैं और अब हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद पढ़ेंगे। जो योजक शब्द एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में तो ये था कि वो दो समान वाक्यों को, वाक्यांशों को या शब्दों को जोड़ रहे हैं, पर व्यधिकरण में एक प्रधान होता है और दूसरा आश्रित होता है। जैसे वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, यहाँ पर जो शब्द जो है दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। मोहन को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। यहाँ पर क्योंकि शब्द जो है दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद: कारण सूचक व्यधिकरण, संकेत सूचक व्यधिकरण, स्वरूप सूचक व्यधिकरण और उद्देश्य सूचक व्यधिकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अव्यय शब्दों से कारण का बोध होता है उसे कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर क्योंकि, जो कि, इसलिए, इस कारण, चूंकि, ताकि आते हैं वहाँ पर कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे कि नंबर 1 पे तुम पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। यहाँ पर तुम पर कोई भरोसा नहीं करता एक वाक्य, तुम झूठ बोलते हो दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है क्योंकि शब्द के द्वारा। क्योंकि हमारा अव्यय है और यहाँ एक कारण का पता लग रहा है कि तुम पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। नंबर 2 वाक्य देखें, चूँकि मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है इसलिए जल्दी जाना होगा। यहाँ पर दो वाक्यों को इसलिए के द्वारा जोड़ा है और साथ में कारण दर्शा रहा है कि चूँकि मुझे वहाँ जल्दी जाना है इसलिए जल्दी जाना होगा। इस नाटक का अनुवाद मेरा काम नहीं था क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता। यहाँ पर दो वाक्यों को क्योंकि के द्वारा जोड़ा गया है और कारण दिखाया गया है कि इस नाटक का अनुवाद मेरा काम नहीं था क्योंकि मैं तो संस्कृत जानता ही नहीं। अब सोच रहे होंगे कि इसलिए तो हमने पहले भी किया, इसलिए हमने परिमाण सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक में किया था, पर वहाँ पर परिणाम दिखाया गया था और यहाँ पर कारण दिखाया गया है। परिणाम और कारण में थोड़ा सा फर्क है। नेक्स्ट है संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अव्यय शब्दों से संकेत के भाव का पता चले उसे संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर यदि, तो, तथापि, यद्यपि आते हैं यहाँ पर संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है और ये प्राय जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो और तो इकट्ठे यूज हुए, यद्यपि और तथापि, चाहे और पर, जैसे और तैसे, दोनों इकट्ठे प्रयोग हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला त्यों ही बिल्ली अंदर घुस गई। ज्यों ही और त्यों ही संकेत
सूचक व्यधिकरण हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। यद्यपि वह बुद्धिमान है तथापि आलसी भी। यद्यपि और तथापि दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, यह संकेत सूचक व्यधिकरण है। कुछ बनना है तो स्कूल जाओ। यहाँ पर तो जो है संकेत दिखा रहा है, यह संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। नंबर 4 पे, जो मैंने हरिश्चंद्र को भ्रष्ट न किया तो मेरा नाम भी विश्वामित्र नहीं। यहाँ पर जो और तो संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। नेक्स्ट है स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अव्यय शब्दों से स्पष्टीकरण आए उसे स्वरूप वाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर जैसे, यानी, अर्थात, मानो आते हैं वहाँ पर स्वरूप वाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे कि वह इस तरह डर रहा है जैसे उसने ही चोरी की है। यहाँ पर जो जैसे शब्द है दो वाक्यों को जोड़ रहा है और ये किसी स्वरूप को दर्शा रहा है कि वह इस तरह से डर रहा है जैसे उसने ही चोरी की, और ये स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। नंबर 2 पे, वह इतनी सुंदर है मानो अप्सरा हो। वह इतनी सुंदर है मानो अप्सरा हो। वह इतनी सुंदर है और अप्सरा दोनों वाक्यों को मानो के द्वारा जोड़ रहा है, जिसमें हम रूप मान लेते हैं, वह स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। नेक्स्ट है नंबर 4 पे, उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अव्यय शब्दों से उद्देश्य का पता चले उसे उद्देश्य वाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जहाँ पर ताकि, जो कि, जिससे कि आते हैं वहाँ पर उद्देश्य वाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे कि वह मेरे पास आया था ताकि सहायता मांग सके, मतलब वो मेरे पास इसलिए आया था ताकि उसको सहायता मिल जाए और सहायता मांग ले। यहाँ पे एक उद्देश्य आ रहा है। ताकि जो शब्द है वो एक उद्देश्य दिखा रहा है, इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है और इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है और उद्देश्य दिखा रहा है। नंबर 2, श्रेष्ठ कार्य करो जिससे माँ बाप गर्व कर सके। श्रेष्ठ कार्य करो जिससे माँ बाप गर्व कर सके। यहाँ पर जिससे शब्द जो है दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है और उद्देश्य को दिखा रहा है। नंबर 3 पे, वह बहुत मेहनत कर रहा है ताकि सफल हो सके। यहाँ पर दो वाक्य को जोड़ा जा रहा है और एक उद्देश्य भी दिखाया जा रहा है ताकि शब्द के द्वारा। नंबर 4 पे, मेहनत करो जिससे कि प्रथम आ सकूं। मेहनत करो और प्रथम आसक को दो वाक्य हैं, इनको आपस में जोड़ा जा रहा है जिससे कि द्वारा, जिससे कि हमारा उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।